हेलो एवरीवन। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या आगे मतलब करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने नीट 2024 दिया था। हुआ क्या है, नीट 2024 5 मई को हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज आई कि पेपर लीक हुआ। तो एनटीए ने 6 मई को प्रॉपर नोटिफिकेशन से बताया यार कुछ सेंटर पे राजस्थान के पेपर ऐसे बाहर एग्जाम टाइम पर आया, मतलब वैसे एग्जाम से पहले नहीं आया। फिर कुछ ऐसी न्यूज आई कि यार सेंटर्स कुछ ऐसे थे जहां पर एग्जाम के एक दिन पहले पेपर बच्चों को मिला, पर अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसी को लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जेंट हियरिंग करी। एक्चुअल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम क्लियर कर देते हैं। तो जो लोगों ने केस फाइल किया वो इसलिए किया कि यार एक बार नीट का रिजल्ट जो है ना उसको रोक देते हैं और दोबारा नीट कराने को लेकर थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको कोर्ट को बोला जाए, गवर्नमेंट को बोला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दी है बिल्कुल क्लियरली कि यार हम जो है रिजल्ट पर स्टे नहीं कर रहे। अब इस बात से क्या क्या मतलब निकलेगा इसको आप एक बार ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर रिजल्ट पर स्टे नहीं है तो 14 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अभी लेटेस्ट आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली जहां पर नीट दोबारा होने की बात हो। दूसरा कोर्ट ने बोला कि ये जो कुछ सेंटर्स पे मतलब पेपर लीक हुआ है इसके लिए हम जुलाई में हियरिंग करेंगे। इसका क्लियरली मीनिंग ये निकल के आ रहा है बेटा, आपका नीट का पेपर दोबारा होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जिन बच्चों के मार्क्स आ गए हैं, मतलब जिन बच्चों को लगता है कि मेरी कट ऑफ पार हो रही है, तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने काउंसलिंग पे जुड़ जाना चाहिए। और जिन बच्चों को लग रहा है मेरा स्कोर कम है और मुझे कोई और फील्ड लेनी है तो उसमें चले जाना चाहिए, नहीं तो उनको अपने अगले साल की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार सोशल मीडिया पे मतलब ये चीज कह रहे हो। अब आप मुझसे कहो कि सर आप आवाज उठाओ, बेटे ये आवाज उठाने से नहीं है। कोर्ट का क्लियर डिसीजन है कि हमारे पास जो नीट का पेपर है वो कब होना है, इसको लेके क्लियर डिसीजन है कि यार नीट का जो मतलब पेपर है उसका हम रिजल्ट स्टे नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से एनएमसी अपनी काउंसलिंग कराएगा। जब वो जुलाई में हियरिंग करेंगे तो ऐसे चांसेस हैं कि उन सेंटर्स पर वो दोबारा एग्जाम मतलब करा दें, ऐसे चांसेस बन सकते हैं कुछ सेंटर्स पर। और जुलाई के टाइम पर काउंसलिंग चल रही होगी, पूरी तरीके से मतलब वो खत्म नहीं होगी या जस्ट स्टार्ट होती है। उस समय काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कोर्ट के पास टाइम होगा कि भाई अभी तो रैंक आई है, कॉलेज नहीं मिला। तो आप ये समझो सीक्वेंस ये है कि आपका 14 जून के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। उस बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक और हियरिंग आ सकती है जिसमें वो ये बता सकते हैं, चांसेस हैं कि हम दोबारा उन सेंटर्स पे करा दें जहां पर पेपर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और एनटीए इस बात को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं डाला है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, अब इधर उधर की ज्यादा चीजें ना देखो, है ना। हमारे पास कोई स्टे नहीं है रिजल्ट पे। अगली हियरिंग जुलाई में चली गई तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लाखों बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया भी है और बहुत सारे बच्चों के इतने मार्क्स हैं कि यार वो थोड़ा मान लो दोबारा होगा भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बच्चे हमने वीडियो बनाकर आपको सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज रियलिटी में आओ, इधर उधर की बातों पे ज्यादा मत जाओ। दिन भर इस वीडियो को सर्च मत करो कि कुछ मिलेगा। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है, एक बहुत मतलब हाई अथॉरिटी है, उसके बाद आपको क्लियरिटी मिल जाती है। अब मैं यहां से आपको 2-3 मिनट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका नीट का स्कोर कम है तो प्रॉपरली बेटा आपको कोई ना कोई ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसमें आप वो सारे फीचर्स देख लो जो आपको चाहिए। अगर आप बहुत मतलब बेसिक्स वीक है, मान लो आपके 200 नंबर है, 300 नंबर है, तो आपको सारी क्लासेस देखनी है। लेकिन अगर आपके 400 से 500 नंबर हैं तो आपको अपने वीक एरिया डेवलप करने हैं। तो हम भी बेटा मंथन नीट ड्रॉपर बैच मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, डेमो देख सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बैच को मतलब प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको क्लियर रास्ता दिखा रहा हूं कि जिनके 200-300 हैं प्लीज लेक्चर देख सकते हो। लेकिन जिनके नंबर देखना चाहिए, जिनके नंबर 500 450 है, उनको लेक्चर्स मेरे ख्याल से नहीं देखने चाहिए सारे। उनको अपने वीक टॉपिक्स पे काम करके जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहिए। यस। और बहुत सारे बच्चे बेटा ऑनलाइन में काफी ईयर से मेहनत कर रहे होते हैं, 2 साल 3 साल। क्योंकि मैं पटना ऑफलाइन सेंटर पे हूं, वहां पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है प्रॉब्लम जो आ रही है। बच्चे कह रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे जाके ना
एक प्रॉब्लम ये आती कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर खराब हो गया, या मेरा कोई एक पर्टिकुलर पार्ट वीक था, वो स्ट्रांग नहीं हो पाया। तो हमने क्या किया है बेटा, पटना में तो ऑफलाइन में हम पढ़ा भी रहे हैं, और जनकपुरी सेंटर पे हम लोग 20 तारीख को, 20 मई को हम लोग, मैं, सर्वेश सर, एमडी सर मिलेंगे, बच्चों से बात करेंगे, आप आ सकते हो। और वहां का जो ऑफलाइन सेंटर है जनकपुरी का, उसके एकेडमिक्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चल रहा है। तो जो भी बच्चे जनकपुरी जिनके पास और ऑफलाइन जाना चाहते हैं, वो 2 से 3 दिन 20, 21, 22 आकर कुछ डेमो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, क्योंकि करियर आपका है, 1 साल आपका है, आपको ऑनलाइन बैच अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है जो बेस्ट हो। किसी तरीके की उस पर मत जाओ कि यार ये ऐसा होता है, प्रॉपर तरीके से टीचर देखो, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। ऑफलाइन सेंटर पे ये देखो कि आपको किस साइज के क्लासरूम मिल रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं आपके लिए, क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो वीक है, या तो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, कुछ का हो सकता है बायो भी हो। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, जनकपुरी सेंटर पर 20 मई को मैं अवेलेबल होऊंगा, आप आके मिल सकते हो। एक फॉर्म भी हमने दिया है, उसको फिल कर सकते हो। मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, नीट का बेटा चांसेस नहीं है। तो बोलेगा कि सर नहीं, नीट तो बताया नहीं आपने, बेटा नीट के चांसेस नहीं है दोबारा होने के। 2025 के लिए अब आपको जाना पड़ेगा। बहुत रेयर लाइन है कि शायद कुछ ऐसा बन सके, बहुत रेयर लाइन है। तो उल्टी सीधी वीडियोस मत सर्च करो, पढ़ाई पे लगो और पूरे एफर्ट अपने लगाओ एग्जाम में। 365 दिन आपको कभी दुखेंगे नहीं, कि अगर मान लो आपने 365 दिन लगाए और डॉक्टर बन गए, वो दुखेंगे नहीं। दुखेगा क्या कि अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि साल आपका है, करियर आपका है। तो मेहनत करो, और मिलते हैं बेटा 20 मई को जनकपुरी सेंटर पे।